सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा आज आपके साथ देव के पदों को लेकर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र में कवि देव को सम्मिलित किया गया है। उन्हीं के जो पद हैं उनका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला पद है वह है, जाके न काम न क्रोध विरोध, लोभ छुए नहीं क्षोभ की छाहूँ, मोह न जाहि रहे जग बाहिर, मोल जवाहर ता अति चाहूँ, बानी पुनीत ज्यों देव धुनि रस, आरद सारद के गुण गाहूँ, सील शशि सविता छविता, कविता ही रचे कविता ही सराहूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस पद में कवि देव ने कवि के गुणों को लेकर चर्चा की है कि कवि में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कवि को किस प्रकार का होना चाहिए और वह व्यक्ति जो काव्य की रचना करे यानी एक रचनाकार के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से हैं, उनका चित्रण कवि देव ने यहाँ पर किया है। यह पद शांत रस से संबंधित है और इसमें कवि देव कवि के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कवि को इस प्रकार का होना चाहिए जिसे जाके न काम न क्रोध विरोध, जिसके काम नहीं हो, क्रोध नहीं हो, विरोध नहीं हो, यानी जिसमें क्रोध नहीं हो, जिसमें काम वासना की भावना नहीं हो। आप जानते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, इन सभी को मनुष्य के लिए वर्जित बताया गया है। तो इसी प्रकार जो कवि देव हैं वे कवि के संबंध में कहते हैं कि जिसके काम नहीं हो, क्रोध नहीं हो, विरोध नहीं हो और लोभ छुए नहीं क्षोभ की छाहूँ, और लोभ तो और क्षोभ जिसकी छाया को भी छू नहीं पाएँ, अर्थात जिसमें जरा सा भी लोभ नहीं हो और क्षोभ नहीं हो। क्षोभ अर्थात शुद्ध होने का भाव जिसमें ये नहीं हो। इसी प्रकार वे आगे लिखते हैं, मोह न जाहि रहे जग बाहिर, जिसे मोह नहीं हो, जिसे सांसारिकता के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं हो, मोह नहीं हो, और रहे जग बाहिर, जो जग से बाहर रहे, जो जगत से बाहर रहे, अर्थात जो संसार से अलग रहे। यहाँ पर अलग का भाव है कि जो संसार से विरक्त रहे, जिसमें सांसारिकता नहीं हो। यहाँ पर ऐसा भी इस पद का अर्थ, इस पंक्ति का अर्थ ये भी लिया जा सकता है कि जिससे संसार बाहर रहे, अर्थात जो संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर रहे। कहने का तात्पर्य है कि जिसे सांसारिकता में जो समा नहीं गया हो, जिसके अंदर सांसारिकता नहीं हो। और मोल जवाहरता अति चाहूँ, जो इन सब गुणों का जो मोल है वह हीरे जवाहरात से भी अधिक जिसको प्रिय हो। हम सभी जानते हैं हीरे जवाहरात सभी को प्रिय हैं, परंतु कवि कहते हैं कि जो इन गुणों को, अर्थात काम नहीं हो, क्रोध नहीं हो, विरोध नहीं हो, लोभ नहीं हो, शुद्धता का भाव नहीं हो, जिसमें मोह नहीं हो, जिसमें सांसारिकता नहीं हो, और वे इन गुणों को हीरे जवाहरात से भी अधिक जो चाहने वाला हो वह कवि है। और वे आगे लिखते हैं, बानी पुनीत ज्यों देव धुनि रस, बानी वाणी, उसकी वाणी पवित्र हो। जिस प्रकार से देवताओं की जो वाणी होती है, देवताओं की जो धुन होती है, रसारद रस से परिपूर्ण हो, सारद के गुण गाहूँ, और जो शारदा के यानी सरस्वती के गुणों को गाने वाला हो, जो सरस्वती के जिस पर कृपा हो, जो सरस्वती के का गुणगान करे और जिसकी वाणी देवताओं के समान पवित्र हो। और सील शशि सविता छविता, जिसमें चंद्रमा के समान, शशि चंद्रमा, जिसमें चंद्रमा के समान शील हो, सविता छविता
और जिसकी जो छवि है वो सूर्य के समान हो, अर्थात जिसमें चंद्रमा सा हो और सूर्य के समान जो देदीप्यमान हो। कविता ही रचे कविता ही सराहूं, कवि कहते हैं कि जो कविता रचे कविता ही सराहूं उसी को कवि कहना चाहिए, अर्थात वही कवि कहलाने का अधिकारी है जिसमें ये गुण होते हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में हम बात करें, इस पद में कवि ने कवि के गुणों का वर्णन किया है कि कवि में कौन कौन से गुण होने चाहिए। वैसे कवि के लिए कहा भी गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी जहाँ पर रवि नहीं पहुँच पाता, जहाँ पर कवि पहुँच जाते हैं, अर्थात जहाँ पर सूर्य भी नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर भी कवि पहुँच जाता है। इसी प्रकार से कवि के लिए यह भी कहा गया है, कवते सर्व जानाति सर्वम सर्वतो गच्छति वा, यानी कवि वह है जो सबको जानता है, जो सबका वर्णन करता है, वह कवि है। यानी काव्य शास्त्र में भी कवि के गुणों को लेकर के चर्चा की गई है, जहाँ पर कवि को मनीषी भी बताया गया है। कवि को उस साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म के लिए भी अनेक स्थलों पर प्रयोग किया गया है कवि शब्द का। ईशावास्य की वाजसने श्रुति उस पुरुष को कवि कहकर पुकारती है, और वहाँ पर लिखा है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, यानी कवि को वह स्वयंभुवी अर्थात साक्षात ईश्वर भी स्वीकार किया गया है। तो प्रस्तुत पद में कवि देव भी कवि के गुणों को लेकर के चर्चा करते हैं। अगर विशेष के रूप में हम इस पद में देखें तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर कवि के गुणों का वर्णन किया गया है, यानी कवि में कौन कौन से गुण होने चाहिए उनका सुंदर प्रयोग कवि देव ने किया है। इस पद में अनुप्रास, यमक और उपमा अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी वर्ण या वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक जहाँ पर कोई शब्द दो बार आता है और अर्थ उसका अलग अलग होता है, वहाँ यमक होता है। और उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय को उपमान के समान बतलाया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और इसी के साथ में यह सवैया छंद है। कवि देव ने अपने अधिकतर जो छंद हैं वो कवित और सवैया छंद में लिखे हैं। तो सवैया छंद ब्रज भाषा में रचित काव्य का एक लोकप्रिय छंद है, एक लोक प्रचलित छंद है। इस छंद में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। इसमें मुख्यतः सगण अथवा भगण की आवृत्ति 7 या 8 बार होती है। सवैया छंद के करीब 50 भेद माने जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो पद है वह कवि देव ने कवि के गुणों को लेकर लिखा है कि कवि में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कवि के दूसरे पद की, जो हमारे इस पाठ्यक्रम में शामिल है। इसमें कवि लिखते हैं, कोऊ कहो कुलटा कुलीन ए कुलीन कहो, कोऊ कहो रंकिनी कलंकिनी कुनारी हो, कैसे पर लोक नर लोक बर लोकन में लीन में अलोक लोक लोकन ते न्यारी हो, तन जाहि मन जाहि देव गुरु जन जाहि, जीव क्यों न जाहि टेक टर तन टारी हो, वृंदावन वारी बन वारी के मुकुट वारी पीत पट वारी वाही मूर्ति पे वारी हो। यहाँ पर कोई जो गोपिका है वह दूसरी अपने सहेली से कहती है। यह कवि का पूर्व राग से संबंधित वर्णन है। इसमें एक गोपी जो श्री कृष्ण पर पूरी तरह से आसक्त है, उसका पूर्णतः समर्पण भाव इस पद में बतलाया है। तो आइए जानते हैं इस पद का क्या अर्थ है। कोई कहे कुलटा कुलीन ए कुलीन कहो, वह कहती है कि चाहे मुझे कोई कुलटा कहे, कुलीन कहे, ए कुलीन कहे। कुलटा व्यभिचारिणी, कुलीन श्रेष्ठ कुल वाली, ए कुलीन निम्न कुल वाली, या कहो चाहे कोई मुझे कुलीन कहे, कुलटा कहे, ए कुलीन कहे,
और कोऊ कहो रंकिनी कलंकिनी कुनारी हो, चाहे मुझे कोई रंकिनी कहे, गरीब कहे, कलंकिनी कहे या कुनारी कहे, कुनारी बुरी नारी, कलंकिनी कलंक सहित जिस पर कलंक लगा हुआ हो, कलंकिनी, कुनारी, कोऊ कहो रंकिनी कलंकिनी कुनारी हो, चाहे मुझे कोई रंकिनी कहे, कलंकिनी कहे, कोई बुरी नारी कहे, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। आगे कहती हैं, कैसे परलोक नर लोक बर लोकन में, कैसे परलोक यानी कैसा परलोक, कैसा नरलोक, बर लोकन में, बर श्रेष्ठ, और कैसा श्रेष्ठ लोक, यानी मैं न तो परलोक में भरोसा रखती हूँ, न नरलोक में भरोसा रखती हूँ, और न ही मुझे श्रेष्ठ लोक की परवाह है। यानी मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कैसा परलोक है, कैसा नरलोक है और कैसा श्रेष्ठ लोक है, इस बात की मैं परवाह नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने तो लीनो में अलोक लोक लोकन ते नारी हूँ, मैंने तो अलोक ले लिया है, अलोक लोक रहित लोक लोकन ते नारी हो, मैंने तो इस लोक से अलग हो करके, इस लोक को छोड़ करके मैंने तो अलोक ले लिया है। अलोक का अर्थ होता है एकांत, मैंने तो एकांत ले लिया है, अर्थात मैं परलोक से, नरलोक से, श्रेष्ठ लोक से, इस लोक से, सभी से मैं अलग होकर के मैंने तो एकांत ले लिया है, मैंने तो मेरा जो अलोक है वह ले लिया है। और अब भले ही तन जाही मन जाही देव गुरु जन जाही, भले तन जाए, भले मन जाए, भले देवता रूठ जाएं, भले गुरुजन रूठ जाएं, भले ये सब कुछ मेरे से छूट जाए। देखिए कितना सुंदर पद यहाँ पे देव ने लिखा है, कितनी सुंदर पंक्ति है कि तन जाही मन जाही देव गुरु जन जाही, चाहे तन जाए, चाहे मन जाए, चाहे देवता रूठ जाएं, चाहे गुरुजन रूठ जाएं, चाहे ये सब के सब मुझसे अलग हो जाएं। और इससे भी बढ़कर वे आगे कहती हैं, जीव क्यों न जाही, भले जीव ही क्यों न चला जाए, भले मृत्यु को ही क्यों न प्राप्त हो जाऊं, टेक टरत न टारी हूँ, परंतु जो टेक मैंने ले रखी है, जो मैंने प्रेम की जो टेक ले रखी है, जो मैंने एक नाम ले रखा है, जो मैंने श्री कृष्ण का प्रेम रूपी जो नाम स्मरण मैंने कर रखा है, टरत न टारी हूँ, उसको मैं कभी भी टाल नहीं सकती हूँ, कभी भी छोड़ नहीं सकती हूँ। अर्थात मैं श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से मग्न हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं उसको किसी भी स्थिति में छोड़ नहीं सकती हूँ। और फिर आगे लिखती हैं, आगे वे कहती हैं, वृंदावन वारी बनवारी के मुकुटवारी, मैं तो उस वृंदावन वारी के, उस बनवारी के, उस मुकुटवारी के, उस मुकुट को धारण करने वाले के, उस वृंदावन में निवास करने वाले के, उस बनवारी के और मुकुटवारी, मुकुट धारण करने वाले के, पीत पटवारी, वो पीत वस्त्र, पीले वस्त्र पहनने वाले के, वाही मूर्ति पे वारी हूँ, मैं तो उसी मूर्ति पर न्योछावर हो गई हूँ। अब भले ही कुछ भी हो, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कोई मुझे कलंकनी कहता है, रंकनी कहता है, कुनारी कहता है, कैसा नरलोक है, कैसा परलोक है, कैसा श्रेष्ठ लोक है। मैं इन बात में भरोसा नहीं करती हूँ। मैंने तो अलग ही संसार बसा लिया है, मैंने तो अलग ही जो लोक है वह अपना लिया है, और वह है अलोक, वह है एकांत। अब चाहे तन जाही मन जाही देव गुरु जन जाही, चाहे तन जाए मन जाए देव गुरु जन जाए, जीव क्यों न जाही, भले जीव क्यों न चला जाए, टेक टरत न टारी हूँ, वृंदावन वारी बनवारी के मुकुट वारी, पीत पटवारी वाही मूर्ति पे वारी हूँ। मैंने तो अपने आप को उस पीत पटवारी, उस पीत पट धारण करने वाले की मूर्ति पे अपने आप को न्योछावर कर दिया है। अब मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। विद्यार्थियों, हम जब मीराबाई को पढ़ते हैं तो उसमें भी इस प्रकार के हम पद पाते हैं जहाँ पर मीरा अपने आप को पूर्णतः श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर देती है और वह संसार की परवाह नहीं करती हैं। उनका भी इस प्रकार का पद है जिसमें वो लिखती हैं, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, मैंने तो लियोरी तराजू तोल, कोई कहे चोड़े कोई कहे छाने, मैंने तो लियोरी बजता ढोल। और इसी प्रकार उनका एक पद और भी है जिसमें वो लिखती हैं, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे,
लोग कहें मेरा भई बावरी न्यात कहे कुल न्यासी रे। यानी लोग कहते हैं मेरा बावली हो गई है, न्यात कहती है यह कुल का नाश करने वाली है, परंतु अब कोई कुछ भी कहे मैंने तो उस गिरधारी का नाम ले लिया है। इसी प्रकार से देव के इस पद में भी यह जो नायिका है वह अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करती हुई किसी भी बात की परवाह नहीं करती है। तो इस पद में विशेष के रूप में हम देखें तो हम पाते हैं यह पद देवरचित पूर्व राग वर्णन से संबंधित है। इसमें पूर्ण समर्पण भाव की अभिव्यक्ति की गई है। अनुप्रास यमक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है और इसमें कवित छंद है। कवित छंद को धनाक्षरी छंद भी कहा जाता है, घनाक्षरी छंद भी कहा जाता है। घनाक्षरी छंद के 3 भेद होते हैं। पहला घनाक्षरी, जिसे मनहरण कवित भी कहते हैं। कवि देव का यह पद मनहरण कवित छंद में रचा गया है। इस छंद में 8, 8, 8 और 7 वर्णों पर यति होती है। प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से कुल 31 वर्ण होते हैं। इसका अंतिम वर्ण गुरु होता है। अगला भेद है इसका रूप घनाक्षरी। इसमें 8, 8, 8 और 8 वर्णों पर यति होती है। प्रत्येक चरण में 16 और 16 के विराम से 32 वर्ण होते हैं। इसका अंतिम वर्ण गुरु होता है। और घनाक्षरी छंद का तीसरा भेद है देव घनाक्षरी। इसमें 8, 8 और 9 वर्णों पर यति होती है। अंत में एक नगण अथवा लघु होता है। तो इस प्रकार से यह जो दूसरा छंद है वह कवित छंद में है। और जो पहला छंद जो है वह सवैया छंद में है। तो आपने ये जाना कि कवि देव के ये जो दोनों पद हैं, जिसमें पहले पद में कवि देव ने कवि किस प्रकार का हो, कवि में कौन कौन से गुण हों, इनके बारे में चर्चा की है। और द्वितीय पद में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित एक नायिका या एक गोपी का चित्रण किया है, जिसमें वह श्री कृष्ण के लिए सब कुछ समर्पण कर देना चाहती है और उसे किसी बात की परवाह नहीं है। यानी वह श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण है और इसी समर्पण के भाव को कवि देव ने इस पद में अभिव्यक्त किया है। कल हम कवि देव के अन्य पद पढ़ेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।